बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसकी जांच भी हो रही है। जांच पर क्या कुछ सामने आया ये आपको बताऊं। आखिरी कॉल और सब खत्म। ये जो हादसा हुआ, इस हादसे से पहले हमने आपको बताया था एक आखिरी कॉल की थी पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। आज इस बात का खुलासा हुआ है पायलट ने उस आखिरी फोन में क्या कहा था। आखिरी बार जब वो कॉकपिट में था तो क्या कह रहा था, तस्वीर दिखाओ। पायलट कॉकपिट के अंदर था और कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा था, पायलट क्या कह रहा था, सुनिए। थ्रस्ट नहीं मिल रहा, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, अब नहीं बचेंगे। मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, अब नहीं बचेंगे। मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, अब नहीं बचेंगे। मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, अब नहीं बचेंगे। मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, अब नहीं बचेंगे। मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर। आइए आपको बताऊं आखिर पायलट क्या कह रहे हैं। अहमदाबाद में पायलट को खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए विमान के टेक ऑफ करते ही उसने गुहार लगाई थी। पायलट सुमित ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपात संदेश भेजा। आपात संदेश मतलब एटीसी से हादसे से बचा लेने की गुहार लगाई थी। विमान के पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को जो मैसेज भेजा था वो अब सामने आ गया है, जिसमें सुमित कह रहे हैं मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, अब नहीं बचेंगे। आपको बताऊं जो बात सुमित कह रहे हैं ये वो क्या कहना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं थ्रस्ट नहीं मिल रहा। ये थ्रस्ट क्या होता है जो नहीं मिला और प्लेन क्रैश हो गया। कल भी कई वजह हमने बताई थी, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। आज अब आपको बताता हूं ये थ्रस्ट क्या होता है जो पायलट बार बार कह रहा है थ्रस्ट नहीं मिल रहा। सीधा मतलब है कि इंजन सही से काम नहीं कर रहा है। अगर इंजन सही से काम करता तो थ्रस्ट की कोई दिक्कत नहीं होती। बोलचाल की भाषा में थ्रस्ट का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार जोर लगाना। टेक ऑफ के बाद जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि विमान को ऊपर उठाया जा सके, धक्का लगाकर, जोर लगाकर और ऊपर। ठीक वैसे ही जैसे ड्राइविंग के दौरान ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कार में 1 नंबर गियर लगाते हैं। पायलट का कहना है थ्रस्ट नहीं मिल रहा मतलब इंजन को ताकत नहीं मिल रही। यही वजह है कि टेक ऑफ के बाद विमान ऊपर उठने की बजाय नीचे आ गया। और इसी दौरान पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को इमरजेंसी कॉल दिया। हालांकि सबरवाल को एहसास हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की और मेडे मेडे कॉल किया। दरअसल फ्लाइट के दौरान मेडे मेडे एक इमरजेंसी कॉल होती है, कल भी मैंने आपको बताया, जिसका मतलब होता है कि विमान में बैठे यात्री गंभीर खतरे में हैं। और यहां भी पायलट सुमित ने 3 बार मेडे मेडे बोला था। इमरजेंसी में 3 बार अगर मेडे बोले यह जरूरी माना जाता है और जिसके बाद पायलट तक पहुंचने की फौरन कोशिश की जाती है। एटीसी ने कॉल रिसीव तो किया लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि टेक ऑफ के बाद वक्त काफी कम था। चंद सेकंड्स में सब कुछ हो गया। अगर विमान ऊंचाई हासिल कर लेता तो पायलट के पास वक्त होता कुछ और करने का। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए मंत्री क्या कह रहे हैं और सचिव क्या कह रहे हैं। दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात ये सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने एटीसी को, अहमदाबाद एटीसी को, उसने मेडे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। एटीसी के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेट इनटू द इंसिडेंट। सभी पहलुओं की जांच हो रही है। हमने पहले ही कहा है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, इसे डिकोडिंग करने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। इनटू व्हाट वुड हैव एक्चुअली हैपेंड। अब सवाल यह है कि आखिर जांच रिपोर्ट के बाद पूरी तस्वीर सामने आएगी। जांच एजेंसी आज पहुंची, कई जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, कई जांच एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं। एक है AAIB जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे हादसे की। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी एजेंसी है NSG। कल मैंने आपको बताया था NSG की टीम पहुंची थी सबूत जुटाने के लिए। तो लगभग 1-2 नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा एजेंसियां इस हादसे की जांच कर रही हैं और 3 महीने में जांच की रिपोर्ट आने की संभावना है। विमान हादसे में मृतकों की संख्या 275 हो गई है। विमान के क्रू मेंबर समेत 241 लोग फ्लाइट में सवार थे और जबकि बाकी के 34 लोगों की मौत विमान के नीचे दबकर हुई है। इनमें 5 BJ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर विमान में ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। विमान के इंजन को लेकर भी पहले ऐसी कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि विमान पेरिस से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। अहमदाबाद से ब्रिटेन के लंदन के लिए टेक ऑफ किया, अहमदाबाद से ब्रिटेन, और फिर उसके बाद ऐसे में हादसे की जांच के सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। इसलिए कई एजेंसियों को इसकी जांच में लगाया गया है। हादसे की जांच के लिए 3 महीने का वक्त रखा गया है। सबसे पहले DGCA, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है ये। DGCA विमान दुर्घटना की जांच पर सीधी नजर रख रहा है, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी कहते हैं। AAIB ये मुख्य जांचकर्ता एजेंसी है हादसे की और जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी कहते हैं। AAIB की टीम शुक्रवार को ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। AAIB को 2012 में बनाया गया था जो दुर्घटना की जांच करती है और AAIB का काम सुरक्षित यात्रा के लिए सलाह देना भी है। अगली एजेंसी है UKAIB। विदेशी जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। विमान दुर्घटना की जांच में UKAIB भी शामिल हो गई है। UKAIB ब्रिटेन की प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है और जिसे मुख्य तौर पर विमान दुर्घटनाओं की जांच में महारत हासिल है।
FAA अमेरिका की जांच एजेंसी है, इसे भी लगा दिया गया है।